जगन्नाथ के रथ का चक्र ऐसा घूम के आएगा, अपने हर फेरे में वो बस प्रलय ही साथ लाएगा। थरथराती धरती माँ की कोख से अब जन्मेगा, एक युग का अंत होगा, एक नया युग आएगा। यास्किन की बोली हुई ये लाइन बहुत कुछ बताने की कोशिश करती है प्रोजेक्ट के से रिलेटेड। जगन्नाथपुरी टेम्पल जो कि उड़ीसा में है, ऐसा बोला जाता है वहाँ श्री कृष्ण जी का दिल रखा हुआ है जो आज भी धड़कता है, उसमें से एनर्जी निकलती है। इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोजेक्ट के में इस्तेमाल होने वाला सीड कृष्ण जी का ही कोई हिस्सा है, कृष्ण जी से रिलेटेड कुछ भी यास्किन के हाथ लगा हो, जिसके बाद यास्किन ने उसे एक्सपेरिमेंट के जरिए और एनहांस कर दिया हो। पहले मुझे लग रहा था कि यास्किन एक्चुअली में फीमेल्स में अपना फ्रैक्शन ट्रांसफर करके अपने लिए नई बॉडी तैयार कर रहा है, क्योंकि उसका असली शरीर अब कमजोर होने लगा है। लेकिन फिर मूवी देखने से पता चला यास्किन तो प्रेग्नेंट फीमेल्स में से सिर्फ उनके बच्चे का सीरम निकालना चाहता है, उसे अपने लिए कोई नई बॉडी नहीं चाहिए, वो खुद को किसी दूसरे शरीर में ट्रांसफर नहीं करना चाहता है, बल्कि यास्किन तो अपनी ही ओरिजिनल बॉडी को रिपेयर कर देना चाहता है। उस बच्चे के सीरम से जो सीड इंसर्ट करने के बाद माँ के गर्भ में 120 दिन तक रहा हो। एंड यास्किन को भगवान में भी विश्वास होगा, तभी तो उसने प्रोजेक्ट कृष्णा शुरू किया होगा। यास्किन को कल्कि भगवान के बारे में भी पता होगा कि दुनिया में जितना भी डिस्ट्रक्शन हो चुका है उसे सुधारने के लिए भगवान पाप को मिटाएंगे। लेकिन अब यास्किन जो कुछ भी कर रहा है वो सब कली यास्किन से करवा रहा होगा, उसका माइंड कंट्रोल करके। इसीलिए कली ने यास्किन के दिमाग में कल्कि भगवान की बातें भर दी होगी। भगवान जन्म लेंगे, फिर वो दुनिया में बैलेंस ले आएंगे, जिसके बाद लोगों में फिर से भगवान के लिए आस्था जाग जाएगी पूरी तरह से, भगवान की पूजा करेंगे लोग। बस इसलिए यास्किन ने सोचा होगा, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि कली यास्किन के अंदर बैठ के शैतान बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है। यास्किन खुद भगवान बन जाए लोगों का, फिर लोग यास्किन की पूजा करेंगे। और हम देख चुके हैं कि सिर्फ यास्किन को ही भगवान मानना अलाउड है दुनिया में, किसी दूसरे भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यास्किन ने सालों पहले से ही प्रोजेक्ट के को शुरू कर दिया होगा। एंड जिस तरह का एम्पायर यास्किन ने कॉम्प्लेक्स के रूप में खड़ा किया है, उससे पता चलता है कम से कम 100 से 150 साल तो लगे ही होंगे यास्किन को कॉम्प्लेक्स जैसी दुनिया बनाने में। और अब जब यास्किन के अंदर भगवान का छोटा सा ही सही पर कुछ अंश आ चुका है, ऐसे में वो पूरी तरह से सुमति से सीरम लेने के लिए तबाही मचा देगा। कोई उसे रोकने जितना शक्तिशाली होगा या नहीं कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब यास्किन ने गांडीव को उठा लिया है जिसे कोई नेक शक्ति ही हाथ लगा सकती थी, जब गांडीव कल्कि भगवान के एक बूंद सीरम के चलते यास्किन को पहचान नहीं पाया, तो सोच सकते हैं कि कितना माइटी बन चुका है यास्किन। और कर्ण को इस यूनिवर्स में लाने का मकसद सिर्फ यही हो सकता है कि गांडीव का सामना करने वाला सिर्फ विजय धनुष ही था, जिसे सिर्फ कर्ण ही इस्तेमाल कर सकता था। पर कर्ण के मरने के बाद विजय धनुष का असर खत्म हो गया। इसीलिए जब गांडीव यास्किन जैसे शैतान के हाथों में पहुंच चुका है, ऐसे में उसका सामना करने के लिए कौन सक्षम होगा? विजय धनुष। एंड विजय धनुष को सिर्फ कर्ण ही एक्टिवेट कर सकता था। अब बहुत लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि परशुराम जी ने ही तो विजय धनुष कर्ण को दिया था, एंड परशुराम जी भी चिरंजीवी ही है, तो वो भी विजय धनुष का इस्तेमाल करके यास्किन को हरा सकते हैं। हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता था। परशुराम जी विजय धनुष को पूरी तरह से इस्तेमाल करके यास्किन को हरा सकते थे, एंड वो कली से लड़ने में कल्कि भगवान का साथ भी देने आएंगे। पर परशुराम जी ने अपने अस्त्र शस्त्र सतयुग में ही त्याग दिए थे, उसके बाद से उन्होंने कभी भी शस्त्रों को नहीं उठाया था। बस इसीलिए परशुराम जी चिरंजीवी होते हुए भी विजय धनुष का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और कली से लड़ने में भी परशुराम जी कल्कि भगवान की मदद सिर्फ उन्हें शिक्षा देके ही करेंगे, ना कि वो शस्त्र उठा के बैटल लड़ेंगे। बस इसीलिए कर्ण ही बचता है जो विजय धनुष का इस्तेमाल कर सकता था। अब एक तरफ यास्किन गांडीव का इस्तेमाल कल्कि भगवान के जन्म को रोकने के लिए करेगा, वहीं भैरवा विजय धनुष की मदद से हर मुमकिन कोशिश करेगा यास्किन को रोकने की। अच्छा, क्या आपने ये बात सोचने की कोशिश करी कि अश्वत्थामा ने भैरवा की शक्ल देख के पहचाना कैसे नहीं कि भैरवा की शक्ल उसके दोस्त कर्ण से मिलती है? वो तो जब भैरवा ने विजय धनुष का इस्तेमाल किया तब अश्वत्थामा को भैरवा के कर्ण होने का पता चला। तो अश्वत्थामा के भैरवा को ना पहचानने का रीजन ये हो सकता है कि कर्ण का इनकारनेशन जरूर हुआ है, लेकिन भैरवा की शक्ल महाभारत के कर्ण से मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है महाभारत के टाइम पर कर्ण का फेस अलग हो एंड कर्ण का नए फेस के साथ भैरवा के रूप में इनकारनेशन हुआ हो, वरना ऐसा कैसे हो सकता था कि अश्वत्थामा अपने दोस्त को पहचान नहीं पाया जिसने अश्वत्थामा की इतनी बार जान बचाई थी। एंड मूवी में हमें जब महाभारत के टाइम से कर्ण को दिखाया जाता है, उसका चेहरा भैरवा जैसा ही होता है, लेकिन वो हमें अश्वत्थामा के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया हो मे बी, क्योंकि देखो जब भैरवा विजय धनुष का इस्तेमाल करता है तब अश्वत्थामा के दिमाग में कर्ण आया होगा कि ये धनुष तो सिर्फ कर्ण ही इस्तेमाल कर सकता था। एंड फिर अश्वत्थामा को महाभारत का टाइम याद आता है जब अश्वत्थामा को बचाने कर्ण आता है विजय धनुष के साथ, लेकिन उस मोमेंट पे अश्वत्थामा भैरवा में कर्ण को इमेजिन कर रहा होगा। इसीलिए हमें भी अश्वत्थामा के पर्सपेक्टिव से ही कर्ण एंड भैरवा की शक्ल सेम देखने को मिलती है। खैर, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। टिल देन, टेक केयर, बाय।